नमस्कार। मैं विकास कुमार विकास दर्पण में आपका स्वागत है। मेरा यह रिपोर्ट हम सभी सनातनियों के लिए बेहद खास है। एक बार मैंने अहिल्या स्थान स्थित राम जानकी मंदिर की दुर्दशा देख खिन्न होकर एक व्यंग कविता लिखी थी, जिसे आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। सबके अपने दावे हैं, सबकी अपनी राग है। विकास की धारा में देखा मंदिर के ऊपर बाग है। यास गिराया एक गुंबद, भूकंप लाया दरार है। मंच पर वक्ताओं का यहाँ रहता सदा बहार है। बातों की यहाँ चांदनी, शब्दों का हुआ बौछार है। सब कहते हैं स्वर्ग यहाँ है, माता अहिल्या का दरबार है। क्षेत्र के श्रद्धालुओं, क्या कभी आप दर्शन करने माता अहिल्या की परम पावन धरती अहिल्या स्थान आते हैं? यदि आते हैं तो राम जानकी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं? यदि जाते हैं तो क्या पेड़ के ऊपर उगे झाड़ झंकार आपको दिखता है? यदि दिखता है तो मंदिर में पड़ा दरार भी जरूर नजर आता होगा। तो आज स्क्रीन पर चल रही तस्वीर की कहानी मेरी जुबानी नहीं है, इसे राम जानकी मंदिर की जुबान समझिए, जो आज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जूझ रहा है। आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं से मानो विलाप करते हुए कह रहा है, क्या मैं ध्वस्त हो जाऊं? क्या कोई मेरी रक्षा नहीं करोगे? क्या नहीं दिखता कि आज तूफान की भेंट मेरा एक गुंबद चढ़ चुका है? पिछले कई भूकंपों ने मेरे अस्तित्व में दरारें डाल दी हैं। वक्त के थपेरे मुझे नित्य कमजोर करते जा रहे हैं। देखकर तो 18 मई 2013 को मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए थे। मेरे झरते अस्तित्व से झांकती पतली ईंटों को देख ठिठक गए थे। शेष बचे अंदर की कलाकृतियों को गौर से देखा था। मेरे बाहरी दीवारों की परतों पर अंकित चित्र की शैली को देखकर लोगों से पूछा था, ज्ञात होने पर कि यह नागर द्रविड़ शैली का सुंदर उदाहरण है। बड़ा द्रवित भी हुए थे। मेरे बाहरी परतों पर कराए गए चूना से मेरे नष्ट हुए सौंदर्य पर खेद भी व्यक्त किया था। पुरातत्व विभाग को यह आदेश भी दिया था कि इसके जीर्णोद्धार में सुर्खी और चूना का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। कहा था कि इसकी एक अपनी अलग खूबियां हैं। विशेषज्ञों की टीम लगाकर इन खूबियों को हर हाल में वापस लाने हैं। पौधारोपण करते हुए स्थल को सुंदर बनाने का भी निर्देश दिया था। साथ ही यहाँ की पवित्र मिट्टी को भी अपने साथ ले गए थे। मेरा सेहत सुधरेगा एक उम्मीद जगी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन से पूर्व 2 बेहतरीन अतिथिशाला व धर्मशाला का भी निर्माण हुआ था। उनके आने के बाद यहाँ 4 दीवारी सहित सत्संग भवन का भी निर्माण हुआ था। अहिल्या हब तालाब के चारों घाटों का निर्माण, मनरेगा से तालाब की खुदाई भी हुई थी। देख रेख के अभाव में धीरे धीरे पहले के बने भवन की भी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। पहले यहां स्थान की सुरक्षा व देखभाल के लिए होमगार्ड के 3 जवान भी तैनात किए गए थे। बाद में उन्हें भी हटा लिया गया। घाटों पर कचरा, गंदगी व निर्मित इमारतों का क्षरण और गजेरी व नशेरी का जमावड़ा लगने लगा। आज आपको यह भी नहीं बताएंगे कि न्याय सूत्र के रचयिता महर्षि गौतम से शापित उनकी धर्म पत्नी अहिल्या से जुड़ी पावन भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरण पड़े थे। यह भी नहीं बताएंगे कि पंच कन्याओं में से एक माता अहिल्या का अपने चरण रज से उद्धार किया था। यह भी नहीं कहेंगे कि अहिल्या स्थान के रामायण सर्किट से जुड़ जाने से इसके विकास की उम्मीद जग गई है। यह भी नहीं बताएंगे कि यह स्थान दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के कमतौल रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। यह भी नहीं कि यहाँ पड़ोसी देश नेपाल सहित देश के हर हिस्से से पर्यटक दर्शन के लिए आते रहते हैं। अभी कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते यहाँ पर्यटकों का आगमन नगण्य हो गया है। प्रतिवर्ष 2 बार बृहत मेला लगता है, एक हिंदी महीने के चैत्र में रामनवमी के अवसर पर और दूसरा अगहन महीने में विवाह पंचमी के अवसर पर, जिस पर भी कोरोना ने ग्रहण लगा दिया है। प्रकृति की गोद में बसे इस स्थल के प्रति किसकी कितनी गहरी आस्था है, कुछ नहीं बताएंगे। यह भी नहीं कि यहाँ माता अहिल्या के गह्वर में महिला पंडित पूजा कराती है। आज भी पीढ़ी मौजूद है। यह भी नहीं कि अखबारों ने बार बार यह छापा है कि देश में यहाँ इकलौता एक ऐसा अहिल्या का गह्वर है जहाँ की पुजारी महिला है।
यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस स्थान पर बैगन का भार चढ़ाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता के अनुरूप यहाँ स्थित पवित्र कुंड में स्नान कर माता अहिल्या की पीठी पर बैगन का भार चढ़ाने से अहिला नामक रोग का क्षरण हो जाता है। दरभंगा महाराज छत्र सिंह ने यहाँ विशाल व भव्य पंचायतन राम जानकी मंदिर का निर्माण कराया था। 1900 ईस्वी पूर्व महाराजा रामेश्वर सिंह लक्ष्मण सिंह ने करीब 16 एकड़ में महाराजी पोखरे एवं अहिल्या हद कुंड की खुदाई कराई थी। मैं पूछता हूँ आखिर क्यों महाराजा ने यहाँ मेरा निर्माण कराया था? इसलिए कि यहाँ भगवान राम आए थे और मुझ में राम लला सहित भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न एवं माता जानकी की स्थापित प्रतिमा का दर्शन कर श्रद्धालु धन्य होते रहेंगे। धन्य करते करते तो मैं अब खुद लड़खड़ाने लगा हूं। आज खुद मुझे सुरक्षित होने के लिए श्रद्धालुओं के सहयोग की जरूरत है। जागिए और आगे बढ़िए। सरकार के वादों को भूल जाइए। वह नियमों के डोर में बंधी है, मेरी रक्षा उसके बस में नहीं है। मंच पर बीते वर्षों में किसने क्या क्या दावे किए, उन दावों को भी भूल जाइए। भगवान की जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए जय श्री राम के नारे लगाते हैं। वहां मंदिर का निर्माण हो सके यथा सामर्थ्य चंदा भी देते हैं। यहां भी तो उनकी कर्मभूमि है, मतलब कर्तव्य को अंजाम देने के लिए जहां जहां भी उनके चरण पड़े हैं सभी उनकी कर्मभूमि ही तो है। फिर सोच क्या रहे हैं? यहां के लिए भी जय श्री राम बोलिए, आगे बढ़िए और मेरा जन सहयोग से उद्धार करिए। आगामी 13 फरवरी को अहिल्या स्थान न्यास समिति के मुख्य संरक्षक सह बिस्पी भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचोल के नेतृत्व में मेरे ही उद्धार व सौंदर्यीकरण के लिए एक बैठक आहूत की जा रही है। सरकार से कुछ होगा भूल जाइए, या तो इसमें समस्त क्षेत्रवासी जुटकर मुझे बचाने के लिए जन सहयोग कीजिए या मुझे विलीन हो जाने दीजिए। जय जय सिया राम।